वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बटर शाही पनीर। तो मेरे पास बटर तो नहीं है, इसलिए मैं देसी घी में बनाऊँगी। और मैं अधिकांश घी में ही बनाती हूँ, क्योंकि अगर आप तेल में बनाते हो तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है। तो मैं घी पे बनाती हूँ। मैंने डाला एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी, और कुछ मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए जिनमें से टमाटर, प्याज, कुछ काजू, बादाम, हरा मिर्च, लहसुन और अदरक। कुछ थोड़ा बहुत गरम मसाला है जिसमें लौंग, इलायची और काली मिर्च, जीरा, बड़ी इलायची। इस तरीके से ये थोड़ा सा मसाला लिया हुआ है। इसमें मसाला बहुत नहीं डालते, वरना मसाले का टेस्ट आने लग जाता है। तो अब मैंने कढ़ाई में से जो घी डाला था उसमें डालूंगी ये थोड़े बहुत मसाले। तो पहले मैंने काजू वाजू डाले, और धीरे धीरे करके सारा मटेरियल मैं इसमें डाल दूंगी। इसमें छौंक लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आप मटेरियल पहले भी डाल दो, इसके बाद में 2 चम्मच घी डाल दो। और फिर मैं डालूंगी सारा मसाला। थोड़ा बहुत इसको चलाऊंगी ऐसे 1-2 मिनट। और अब इसमें मैं डालूंगी 1 गिलास पानी। पानी उतना ही डालना चाहिए जितने में ये एक बार में पक जाए। कई बार पानी कम डालने से सूखा हो जाता है, जल जाता है, फिर पानी दोबारा फिर ऐड करो तो थोड़ा टेस्ट गड़बड़ हो जाता है। इसलिए एक बार में ही आपको जितना पानी डालना है, जितने में वो पक सके उतना डाल दीजिए। और फिर मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी इसमें नमक और रोगनी मिर्च, थोड़ा कलर अच्छा आ जाए। नमक इसलिए डालती हूँ कि अभी अगर नमक डालूँगी तो इसका स्वाद और अच्छा आएगा। और अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक मेरा प्याज और टमाटर ये सब पक के तैयार होता है, तो मैं आज अपनी अलमीरा साफ़ कर लेती हूँ। बहुत सारे कपड़े कबाड़ के जैसे भरे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी समय से मैंने इसको सही नहीं किया है। तो आज मैं देखती हूँ क्या इसमें रखने लायक है, क्या फेंकने लायक है, और कहाँ कहाँ क्या क्या रखें, क्योंकि बच्चों के और मेरे सबके कपड़े इसमें मिक्स हो गए हैं। तो मैं धीरे धीरे इसको खाली करती हूँ। बहुत सी ऐसी साड़ियाँ हैं जिनको हम पहनते भी नहीं, काफ़ी समय से रखी हुई हैं, लेकिन वो बस रखी हैं, क्योंकि औरतों की आदत होती है कोई चीज़ इस्तेमाल हो या ना हो पर उसे फेंकना नहीं है। इसलिए सब कुछ रखा हुआ है इसी में। तो अब मैं इसको निकालूंगी एक एक करके। जब तक मेरी अलमीरा खाली हुई तब तक मेरा ये प्याज और टमाटर का ये पूरा मिक्स मटेरियल पक के तैयार हो गया है। और मैं अब इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करती हूँ, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो मिक्सर में आसानी से और अच्छे से पिसेगा। तो मैं इसको ठंडा करके डालती हूँ मिक्सर में। मटेरियल थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए बड़ा जार ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं आज बड़े वाले जार में डाल के ही पीसूँगी। मेरे बच्चों को ये वाली पनीर बहुत पसंद है, तो मैं ज़्यादातर की यही बनाती हूँ। और मैं और कई तरीके की भी पनीर बना के तैयार करती हूँ, पर ये कुछ ज़्यादा ही इनको पसंद है तो ये ज़्यादा ही बनाई जाती है। और अब मैं इसको पीसूँगी। अब मेरे ये मसाले का मटेरियल पीस के एकदम तैयार हो गया। मैंने इसे बहुत बारीक पीसा है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी दरदरा होता है तो फिर हमें इसे छानना पड़ता है। तो जब मैं 2 से 3 बार मशीन चलाती हूँ तो ये अच्छा बारीक पिसता है। तो अब मुझे इसको छानने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं कढ़ाई में डालूँगी थोड़ा सा घी, और जब ये हल्का गर्म हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा डालूँगी हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। जब तक ये पक के रेडी होगा तब तक मैंने पनीर काट लिया है। तो मैंने इसके बढ़िया छोटे छोटे पीस काटे हैं। हल्दी हल्की सी घी में भुनने के बाद मैं इसमें डालूंगी पनीर। और अब मैं इसको हल्के धीरे हाथों से चलाऊंगी थोड़ा सा, ताकि इसमें अच्छी तरीके से हल्दी और मिर्च का जो रंग है या जिसका जो टेस्ट है वो आ सके। थोड़ी देर तक ऐसे ही चलाऊंगी, 1 से 2 मिनट।
अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी क्रीम जो दूध की है, और इसको भी धीरे से हल्के से चलाऊंगी। क्रीम डालने से थोड़ा चिकनापन बहुत अच्छे से आता है, और क्रीम में तो ऑलरेडी घी रहता है तो थोड़ा और उसमें घी का मात्रा अधिक हो जाती है। और थोड़ा सा खोया भी ऐड करूँगी। अगर खोया नहीं है तो क्रीम में ही काम चल जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि खोया नहीं है तो अच्छा नहीं आएगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि रखा है तो ठीक है, नहीं तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब मैं इसको खोया डालने के बाद भी थोड़ा हल्के हाथों से धीरे धीरे चलाऊंगी। बहुत तेज़ नहीं चलाते, वरना ये पनीर के जो पीस है ना वो टूट जाते हैं या मैश होने लग जाते हैं उसमें। ये देखिए अच्छे से इसमें एक दूसरे में मिल गए हैं ये। और अब मैं डाल दूंगी ये मसाला जो मैंने अभी पहले बना के रखा हुआ था। अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि इसमें तो बिल्कुल कलर नहीं है, क्योंकि इसमें मैं काजू और बादाम पड़ा, उसका भी कलर सफ़ेद ही होता है। खोया पड़ा हुआ है वो भी वाइट होता है, और क्रीम पड़ी वो भी वाइट है। तो अभी जब तक ये बिल्कुल गर्म नहीं होगा या थोड़ा पकने नहीं लगेगा तब तक इसमें कलर नहीं आएगा। और मैंने डाला पानी जितना ज़रूरत है, बार बार पानी मत ऐड करिए, क्योंकि बार बार पानी डालने से टेस्ट गड़बड़ हो जाता है। तो जितना भी ज़रूरत है एक साथ ही डाल दीजिए, और अब इसको हल्की धीमी आंच पे पकने दीजिए। कम से कम 10 से 5 मिनट ये पके। तो अब मेरी तैयार हो गई रेस्टोरेंट स्टाइल बटर पनीर। और देखिए इसका कलर भी कितना बढ़िया आया हुआ है। एकदम हल्का भी नहीं है। और ये तैयार हुआ मेरा आज का भोजन, जो मेरे ठाकुर जी का भोग प्रसाद लगने वाला है, जिसमें मैंने बनाया मूली का रायता, पनीर, मूली और मूली का मुरायता, चावल, रोटी। तो अब जाएगी थाली ठाकुर जी को भोग लगने। ये है मेरा गुड़हल का पेड़, जिसमें बहुत सारी कलियाँ आई हुई हैं। और ये जब मैंने इसको बाज़ार से लिया था तो ये बहुत कमज़ोर था, मुझे नहीं लग रहा था कि ये ग्रो करेगा। पर उस समय मैंने क्या किया था, जो मेरे किचन का वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा मैंने इसमें डाला था। नीचे और ऊपर मैंने इसे मिट्टी भर दी थी। तो मुझे 2 महीने करीबन हो गया इसको इस तरीके से लगाए हुए, और ये पेड़ एकदम बहुत अच्छा ग्रो कर गया था। तो आज भी मैं इसको इसी तरीके से, जो किचन का वेस्ट मटेरियल है वो मैं इसमें डालूँगी, और ऊपर से इसमें मिट्टी डाल दूँगी। क्योंकि मिट्टी डालने से क्या होता है कि जितना भी मटेरियल है बहुत जल्दी सड़ जाएगा और अब बहुत अच्छी खाद के रूप में तैयार होगा। इसमें पौधे की जलने की भी टेंशन नहीं रहती कि मतलब ज़्यादा खाद होगी तो पौधा जल जाएगा। और एक मिट्टी भी ज़्यादा हो जाती है, खाद भी बहुत अच्छी होती है, पौधा भी बहुत अच्छे से तरीके से ग्रो करता है। अब दोपहर के बज रहे हैं 3 और मेरे घर में सब कोई सो रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी अलमीरा के कपड़े जो मैंने निकाले हैं, तो अब इनको मैं धीरे धीरे करके अरेंज करूँगी। जो जैसा होगा उनको ऐसे इस हिसाब से रखूँगी। तो ये मैंने तय करना शुरू किया। मैंने आपसे कहा ना कि सारे कपड़े मिक्स हैं, सूट, साड़ी, सब कुछ एक दूसरे मिक्स है। जैसे निकालते गए वैसे पहनते गए। तो अब मैं सूट अलग करूँगी, साड़ियाँ अलग करूँगी, कुछ डेली यूज़ की है उनको अलग करूँगी, जो कभी कभार पहनी जाती हैं उन्हें अलग करूँगी। मैंने सारे कपड़े तय करके रख दिए। और ये देखो, पहले ऊपर रख दिया मैंने सिल्क की साड़ियाँ, और किनारे से कुछ ऐसी साड़ियाँ हैं जो हमेशा इस्तेमाल हो जाती हैं, और नीचे ये साड़ियाँ हैं जो शायद ही कभी इस्तेमाल होती, क्योंकि बहुत जड़ाऊ साड़ियाँ हैं, कुछ लहंगे वगैरह हैं। और नीचे मेरे हस्बैंड की कुछ पुरानी यूनिफॉर्म है जो मैं रखे रहती हूँ। कभी मैं उनकी यूनिफॉर्म को नहीं फेंकती हूँ, उनको समेट के सब रखती रहती हूँ। और ये कुछ ड्राइवर के देने के लिए कपड़े निकाले हुए हैं मैंने। तो मेरी अलमीरा का काम हो गया ख़त्म। और अलमीरा की बंद। ये कवर्ड है, इसमें से बच्चों के डेली यूज़ के कपड़े रखे रहते हैं। तो मैं अब इनको भी सारे तय करके मैंने रख दिए। ये भी सब एकदम से साफ़ सुथरा होके रख गए। बच्चों के सबके अलग अलग, भैया के अलग और वैष्णवी के अलग कपड़े रख दिए सारे।
मेरे तो कई जगह पे रखे रहते हैं। इस पे मेरा भी कुछ सामान रखा हुआ है। कुछ साड़ी कपड़े यहाँ पर भी रख दिए हैं और कुछ बैग्स वगैरह हैं जो यहाँ पे मैंने रख दिए किनारे से, ताकि ढूंढने में आसानी रहे, आसानी से मिल जाए मुझे ये। आज पूरे दिन का बहुत काम हो गया। आज मेरी अलमीरा और कबर्ड सारे साफ़ हो गए, सब में कपड़े भी अच्छी तरीके से अरेंज कर दिया। तो अब दिवाली आ रही है, धीरे धीरे थोड़े थोड़े से काम होते रहेंगे। अभी बक्सा भी खोलना है मुझे, उसमें से बहुत सारे बिस्तर वगैरह, बहुत कपड़ा है, वो भी निकाल के धूप में डालूंगी। मौसम साथ नहीं दे रहा है, बार बार बारिश आ जाती है, बादल आ जाते हैं, धूप निकल नहीं पाती, काम कुछ हो नहीं पाते। इस वजह से जो भी जैसे काम दिख रहा है वैसे करते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। मिलती हूँ कल किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।